जी तो बच्चों अब हम चैप्टर 16 के कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम है एन alternating current is represented by the equation I is equal to 20 sin 100 pi t। तो अल्टरनेटिंग करंट को इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया गया जो कि मैंने इधर पेज पे लिख ली हुई है। नेक्स्ट कंप्यूट इट्स फ्रीक्वेंसी, हमें इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है। द मैक्सिमम करंट को हम आई नोट से शो करते हैं, वो निकालना है। आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट निकालनी है। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, मैक्सिमम करंट और इसके अलावा आईआरएमएस वैल्यू। तो जैसा कि हमें पता है आई इक्वल होता है आई नोट साइन ओमेगा टी के। ओमेगा की जगह 2π/ft पुट कर दें। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल हैं तो राइट हैंड साइड्स भी इक्वल होंगी। तो इक्वेशन नंबर ये जो 2 है इसकी राइट हैंड साइड आई नॉट साइन 2π/ft इक्वल है इक्वेशन 1 की राइट हैंड साइड 20 साइन 100 पाई टी के। तो ये जो पहली टर्म है आई नॉट, ये इस पहली टर्म के इक्वल आ जाएगी जो कि आई नॉट मैक्सिमम करंट आ जाएगा 20 एम्पियर। साइन इस साइन से कट जाएगा, पाई इस पाई से कैंसिल, टी से कट जाना है। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बचा 2 और ये वाला एफ, और राइट हैंड साइड पे 100। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पे जाके हुआ डिवाइड। 100 डिवाइडेड बाई 2 आ गया 50। तो मीन्स फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 50 हर्ट्ज। नेक्स्ट हमें क्या निकालना था, करंट की आरएमएस वैल्यू। तो आरएमएस वैल्यू के लिए आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट ओवर 2 का स्क्वायर रूट। तो आई नॉट की वैल्यू 20 है, तो स्क्वायर रूट ऑफ होता है 2 1.41। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आई आर एम एस की वैल्यू आ जाएगी 14। सॉरी ये डिवाइड करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई मुझसे लिखा गया, डिवाइड हो रहे हैं ये। तो ये फर्स्ट प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम, a sinusoidal AC has maximum value of 15 एम्पियर। तो साइनसोइडल करंट है जिसकी मैक्सिमम वैल्यू 15 एम्पियर है, उसकी आरएमएस वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इफ़ द टाइम इज़ रिकॉर्डेड फ्रॉम द इंस्टेंट द करंट इज़ ज़ीरो। जब टाइम को रिकॉर्ड करना करंट को रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया तो वो ज़ीरो था। एंड इज़ बीइंग पॉजिटिव, तो बाद में वो पॉजिटिव होने लग गया। व्हाट इज़ द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द करंट, करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होगी, कब, 1/300 सेकेंड्स गुजर जाने के बाद। गिवन द फ्रीक्वेंसीज, और जो दी गई फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है 50 हर्ट्ज। तो मैक्सिमम करंट आई नॉट 15 एम्पियर, आई आर एम एस वैल्यू हमें इसकी फाइंड करनी है, और टाइम कितना दिया हुआ है 1/300 सेकेंड्स, और इसके अलावा इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट भी हमें फाइंड करनी है। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज गिवन है। यूजिंग फार्मूला फॉर आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट ओवर 2 स्क्वायर रूट। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, हमें क्योंकि इसकी निकालनी है आई नॉट की वैल्यू, तो आई नॉट आ जाएगा इक्वल आई आर एम एस और 2 का ये जो स्क्वायर रूट है दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई। तो आई किधर गया, सॉरी हमने तो आई आर एम एस ही निकालना था। आई नॉट की वैल्यू 15 पुट कर देंगे, और ये फिर बाय मिस्टेक डिवाइड है ऊपर लिखा गया है, तो 2 का स्क्वायर रूट होता है 1.41। 15 डिवाइडेड बाय 1.41 ये वैल्यू आ जाएगी 10.6, और करंट का यूनिट एम्पियर। नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं करंट की
हमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू भी निकालनी है। आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन 2 पाई एफ टी होता है, तो आई नॉट की वैल्यू 15, साइन 2 पाई एफ की वैल्यू 50 दी हुई है, और टाइम टी क्या है 1/300। अब स्टूडेंट यहाँ पे बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो पाई की यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं 3.14, जिससे आंसर गलत आ जाता है, और एग्जामिनर भी इसी वजह से ये प्रॉब्लम इस चैप्टर में से बार बार देता है, क्योंकि ये साइन के एंगल में है तो इसको हम एंगल ट्रीट करेंगे, मींस पाई 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो यहाँ पे कुछ कटिंग करें, ये 0 0 से कट जाना है, फिर 5 को 30 पे सिंप्लीफाई करेंगे 6 रह जाएगा, फिर 2 और 6 को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1/3 बचेगा, मींस पाई/3 जो कि 60 डिग्री के इक्वल होता है। साइन 60 की वैल्यू 0.8660, जब इसको हम आई नॉट मैक्सिमम करंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंस्टेंटेनियस करंट आ जाएगा 13 एम्पियर। लास्ट एक प्रॉब्लम कर लेते हैं, बस आज के लिए इतना काफ़ी होगा। तो थर्ड प्रॉब्लम क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द करंट। जब भी करंट की बात होगी हमने IRMS वैल्यू की बात करनी है, सॉरी RMS वैल्यू की। एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस व्हेन AC वोल्टेज ऑफ 220 एट 50 हर्ट्ज। हमें RMS वैल्यू ऑफ करंट भी निकालनी है और इंडक्टर की रिएक्टेंस भी निकालनी है। जब वोल्टेज की वैल्यू 220 है और सोर्स जो ये वोल्टेज दे रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, तो ये कहाँ से पास कर रहे हो, एक इंडक्टर से जिसकी इंडक्टेंस हो 10 हेनरी। करंट की RMS वैल्यू मालूम करनी है और उसकी रिएक्टेंस XL, फ्रीक्वेंसी 50 गिवन है, और इसके अलावा इंडक्टर की जो इंडक्टेंस है 10 हेनरी है। वोल्टेज की RMS वैल्यू 220, यूजिंग फार्मूला हमने पढ़ा था XL इक्वल होता है 2 पाई FL के, टू एज इट इज़। पाई की वैल्यू 3.14, फ्रीक्वेंसी 50 है और L की वैल्यू गिवन है 10। इन तमाम वैल्यूज़ को जब मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 3140। अब क्योंकि इंडक्टर की जो रिएक्टेंस होती है इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये भी एक रेजिस्टेंस है तो इसका यूनिट भी ओहम होगा। आगे करंट की RMS वैल्यू के लिए हमें फार्मूला यूज़ करना है VRMS इज इक्वल टू IRMS इंटू XL। हमें क्योंकि IRMS चाहिए तो ये जो XL मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाके VRMS पे डिवाइड हो गया। VRMS की वैल्यू 220 गिवन थी और XL की वैल्यू आई है 3140, तो इनको डिवाइड कर देने से IRMS वैल्यू ऑफ करंट आ जाएगी 0.07 एम्पियर।